Good morning students. So today our topic is area of triangle. हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल. In the previous video we have explained or we have learned two concept. One is distance formula and another one is section formula. Now last topic is area of triangle. So area of triangle कैसा है? If you having a triangle, suppose ABC is a triangle and we know the coordinate of this. Suppose coordinate of A is x1 y1, B is x2 y2 and C is having x3 y3. In that case you are able to find the area of that triangle, and formula of this is area of triangle ABC is equals to what? 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, this is the formula for area of triangle ABC if you know the coordinate of given triangle. Okay, अब ये आपको याद कैसे रखना है, इसको थोड़ा सा ऐसा दिमाग में रखना है. यहाँ बाहर तो है x1 x2 और x3 और अंदर सिर्फ y की टर्म आएगी और इसका एक ऐसा सीक्वेंस बना लो 1 2 3. तो ये हमेशा ऐसा चलता है इस मैनर में. तो देखो पहला केस है था 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 1 2. तो आपको पता चल जाएगा बाहर तो x1 x2 x3 और अंदर हमको y रखना है माइनस के साथ. 1 आ गया तो y2 माइनस y3, फिर बाहर x2, फिर अंदर आएगा y3 माइनस y1. ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है. ओके, नाउ इस एक्सरसाइज में एक और कॉन्सेप्ट काम आएगा. वो कॉन्सेप्ट है कोलिनियर का. ये कोलिनियर वर्ड हमने पहले भी सुना था जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था. तब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है. जैसे सपोज 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर कब होते हैं? जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है तब. अगर ये बड़ा होता है तब ट्राइंगल बन जाता है. तो यही कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को हमको ट्राइंगल से सोल्व करना है. तो इसमें क्या होगा, देखो जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वो ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगे, है ना. ट्राइंगल नहीं बनेगा ना उसमें. तो ऐसे केस में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 0 कर सकते हो. मतलब अगर आपको देता है 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब आप समझ जाओ अगर आप उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा रहे हो तो उसका आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिलेगा? 0. तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है कोलिनियरिटी का. बस इसमें कॉन्सेप्ट बोल के इतना ही है. ठीक है, तो देखो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दिया? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. आप चाहो तो इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं. एक पॉइंट दिया हुआ है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -1 1 -1. अनदर पॉइंट इज बी that is having the coordinate -4 6 and C having coordinate -3 -5. ओके, तो ये इस तरीके से आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको नाम नेमिंग कर देते हैं. x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y2. ओके, तो एरिया ऑफ triangle ABC is equals to formula 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, now 1 by 2 x1 कितना है 1, y2 minus y3 कितना है 6 माइनस y3 कितना माइनस y. देखो यहाँ पे ध्यान रखना माइनस फॉर्मूले का है और y3 भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फिर प्लस x2 कितना दिया हुआ है? x2 इज -4 तो यहाँ पे आ जाएगा -4. y3 माइनस y1 कितना दिया हुआ है? -5. ओके, माइनस y1 भी माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस. देन प्लस x3 कितना दिया हुआ? -3 तो यहाँ पे आ जाएगा -3. y1
y1 आपको दिया हुआ -1, दैट इज -6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, 1, 6 और 5 11, -4, यहाँ पे बचा -4, -3 और यहाँ पे आ गया -7। तो ये हो जाएगा आपके 1/2, यहाँ पे 11 प्लस 16 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 2 1 3, 3 और 1 4, 48/2, तो ये कितना आ गया 24। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जब आप इसका डायग्राम बना लो तो इन पॉइंट्स पे आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 भी लिख दो और फॉर्मूला भी लिख के रखो। आप अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन पार्ट जो है वो कैलकुलेशन का ही पार्ट है और एक आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल नंबर 12 इज अगेन सेम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन एग्जाम्पल नंबर 13 आपको मैं एक और बता देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट है ये भी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका हमें एरिया निकालना है। दैट इज पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट -1.5, 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज Q having coordinate 6, -2. Another one is point R with coordinate -3, 4। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन से माइनस और प्लस गलत उतार लिया तो समझो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे x1 दैट इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3 एंड दिस इज y3। Now area of triangle PQR is equals to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। Okay, now 1/2 x1 क्या है -1.5, y2 कितना है -2 माइनस y3 दैट इज 4 प्लस x2 कितना दिया हुआ है 6, y3 कितना है 4 माइनस y1 इज 3, देन प्लस x3, तो x3 कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे आएगा -3 दैट इज y1 इज 3 माइनस y2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 -1.5 -6 प्लस 6 4 -3 दैट इज 1 -3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखो कितना हो गया 1/2 माइनस प्लस 6 को इससे मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 9 दैट इज +6 और दिस इज -15। तो देखो 9 और 6 15, 1/2 15 -15 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है 0। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ट्राइंगल है ही नहीं, ये तो वो 3 पॉइंट है जो एक लाइन पे है। ओके, दीज आर 3 पॉइंट्स विच इज ऑन द सेम लाइन। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। ओके, तो आपको क्या करना है k की वैल्यू निकालना है। सिंस गिवन पॉइंट्स
गिवन पॉइंट्स आर ए कितना दिया हुआ है 2,3, बी is 4, k and c is 6, -3, 6, -3. Okay, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, this is x3 and this is y3. फिर लिखेंगे since given points are collinear, therefore area of triangle ABC is equals to 0. ओके, तो देखो 0 is equals to area of triangle 0, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 कितना है 2, y2 minus y3, y2 is k minus y3, this is +3 प्लस x2 कितना है 4, x2 के बाद में y3 minus y1 तो -3 और -3, फिर प्लस x3 is 6, y1 minus y2, this is 3 और this is -k. ओके, फॉर्मूला लिखना आपको, डायरेक्ट मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे 0, ये 1/2 भी इधर आके 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2k + 6, यहाँ पे -6 इंटू 4 -24, 3 + 6 इंटू 3 तो ये हो गया 18 -6k, तो 0 k वालों को ऐड कर लो 2k और -6k, दिस इज -4k। यहाँ पे कितना बचा 6 और 18, 24 और 24 0, तो यहाँ पे आ गया 0, तो -4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस वैल्यू ऑफ k इज 0, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -5,7, देन -4, -5, then C -1, -6, D 4, 5, ठीक है। अब देखो इसमें आप सोच रहे होंगे कि हमको फॉर्मूला तो ट्राइंगल का बताया है, बट हमको उसने क्या दे दिया क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें आपको क्या करना है, बीच में आप एक ऐसा डायगोनल बना लो, तो डायगोनल बनाने से क्या होगा, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC। तो आप क्या करोगे, ABC का अलग निकालो, ADC का अलग निकालो और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले 4 ट्राइंगल ABC, ओके। आप चाहो तो इसका अलग से डायग्राम फिर बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C -1, -6, यहाँ पे A -5, 7 और यहाँ पे B दैट इज -4, -5। इनके नीचे बात लिख लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे फिर आप फॉर्मूला लगाना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा के नहीं बता रहा हूँ, इसमें आपको मिलेगा, सॉरी ये मैंने ABD लिया है इसमें, मतलब इसमें क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से भी ले सकते हो, आप ऐसा डायगोनल भी ले सकते हो, जैसे बुक के अंदर जो किया हुआ है उसमें ये डायगोनल लिया है, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको सोल्व करना, कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरीके से 4 ट्राइंगल ADC, फिर इसका आप अलग से डायग्राम बना दो यहाँ पे ADC, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इसको भी आपको सोल्व करना है।
और फिर नीचे लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, और दोनों वैल्यू को प्लस कर दोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ये ध्यान में रखना, दो तरीके से कर सकते हो। आप डायगोनल ऐसा बनाओगे तो इसका और इसका सम हो जाएगा, और अगर आप डायगोनल ऐसा बनाओगे तब ABD और BDC हो जाएगा, जैसा कि इसने बुक में करके बताया। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 7.3 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सेम है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगाना है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के उसको इज इक्वल टू 0 कर दो और उसको सोल्व करोगे तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसके 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। इसको मैं मान लेता हूँ A, B और C। एक के कोऑर्डिनेट है 0, -1, एक के है 2, 1 और एक का है 0, 3। अब वो क्या कह रहा है, इन सब साइडों के मिड पॉइंट को, इसका मिड पॉइंट मान लेता हूँ D, इसका मान लेता हूँ E और इसका मान लेता हूँ F। तो वो कह रहा है इन मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। और फिर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल करके चेक करना है दोनों का रेशियो कितना आता है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 1। y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 2। तो D के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2। सिमिलरली आपको E का निकालना, तो 0 प्लस 0 अपॉन 2 0, -1 प्लस 3 2, 2/2 1। F का कितना आ जाएगा 2 और 0, तो आ गया 1 और -1 0 तो ये आ गया। तो देखो तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। फिर उसके बाद में आप निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। इसको सोल्व करोगे वैल्यू मिल जाएगी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी निकाल लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड कर देना तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना। मैंने बताया था इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा केयर रखना है, प्लस माइनस का लिखते टाइम और कैलकुलेशन करते टाइम, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेम है जैसा एग्जाम्पल नंबर 15 था। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 4 पॉइंट लगा लो, फिर उसमें से एक डायगोनल निकाल देना, फिर उसमें दो ट्राइंगल बन जाएंगे, उनका आपको अलग अलग एरिया निकाल करके प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, वो भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमें ये वेरीफाई करना है कि मीडियन जो होता है ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, दैट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, एंड हैविंग द कोऑर्डिनेट A इज 4, -6, B इज 3, -2 एंड C इज 5, 2। ओके, तो हमको ये प्रूफ करना है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट। तो हम क्या करते हैं, A से एक मीडियन डाल देते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ AD। AD इज द मीडियन, तो मीडियन है तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड करना, वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना आ जाएगा 3 + 5 अपॉन 2, तो कितना आ गया 4। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4, 0। तो 2 ट्राइंगल बन गए यहाँ पे। तो आप क्या करना, एक बार तो निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF
निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC, दोनों के एक इसका और एक इसका। फिर आप निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखोगे कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, और अगर ऐसा बराबर हो रहा है तब आप नीचे लिख देना हेंस मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट। ओके, तो ये आपके कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट करें। ओके।